जय हिंद साथियों, वेलकम टू नीरज मैथ्स। साथियों, हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यूपीएस की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, जिसकी चर्चा आप पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि बाजार पूरा इसके लिए गर्म है, जब से इसको जो है केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई है इसकी। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यूपीएस है क्या, यूपीएस किसके लिए दिया गया है, कौन सा स्कीम है, और बाद में जब इसकी दी गई फीचर्स के बारे में हम जान लेंगे। उसके बाद एनपीएस और ओपीएस से इसकी तुलना करेंगे। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा जो पेंशन स्कीम है वो बेहतर है कर्मचारियों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो पे आप नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको हिंदी में एकीकृत पेंशन योजना के नाम से जानते हैं, जिसमें मेनली 3 पॉइंट पे फोकस किया गया है। 3 ऐसी निश्चित पेंशन की बात की गई है। उसके बाद कुछ इसके की फीचर की बात की गई है, यानी इसके कुछ फायदे की बात की गई है। तो पहला इसका है एश्योर्ड पेंशन स्कीम, यानी इसको बोलते हैं कि निश्चित पेंशन योजना। और ये निश्चित पेंशन योजना किसके लिए है? यदि आप एज ए कर्मचारी 25 साल या 25 साल से ऊपर का जॉब किसी कंपनी के लिए आप देते हैं, सरकारी मतलब कंपनी में, चाहे जो भी सेक्टर में हो, 25 साल से ऊपर की आप जॉब कंप्लीट करते हैं, तो आपको जो है आखिरी 12th मंथ, अंतिम साल के 12 महीने में जो आपका बेसिक पे बनेगा, मूल वेतन, उसका औसत निकाल के और उसका जो है 50% आपका पेंशन के रूप में दिया जाएगा जब तक आप जीवित हैं। ठीक है, आप समझ गए। पहली जो पॉइंट है, जो पहला एश्योर्ड पेंशन स्कीम की बात कही गई, जिसमें 25 साल के जॉब का होना जरूरी है, 25 साल तक आपकी सेवा देना जरूरी है। उसके बाद आप जिस साल में रिटायर करेंगे, उस साल के पूरे साल का बेसिक पे का एवरेज निकालेंगे और उसका 50% आपको पर मंथ के आधार पे आपका पेंशन फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आपकी रिटायरमेंट के बाद आपकी डेथ हो जाती है, तो आप पे जो निर्भर रहने वाला पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, तो उनके लिए एश्योर्ड फैमिली पेंशन की बात की गई है सेकेंड पॉइंट में। और ये कितना होगा, मान लीजिए यहाँ पे 12 महीने का जो है उसका एवरेज निकालने के बाद इनका बेसिक पे मान लीजिए कि अगर 40,000 रुपया बनता है बेसिक पे, सैलरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बेसिक पे की बात कर रहा हूँ। यहीं पे कितने लोग सैलरी को बता दे रहे हैं, जो कि गलत है। बेसिक पे की बात की है, तो मान लीजिए कि इसका बेसिक पे 12 महीना का कम एवरेज निकालने के बाद 40,000 तो इसका 50% यानी 20,000 रुपया पर मंथ के आधार पे आपका जो है पेंशन के रूप में फिक्स हो जाएगा जब तक आप जीवित है। उसके बाद आप पे निर्भर रहने वाला फैमिली पेंशन योजना में इस 20,000 का जितना आपको मिल रहा था, उसका 60% आपके जो निर्भर है आप पे, उनको दिया जाएगा, यानी 12,000 रुपया उनको दिया जाएगा जब तक वो जीवित रहेंगे, आजीवन, यानी जब तक जीवित रहेंगे तब तक उनका पेंशन बन जाएगा। ये 2 चीजें हुई, 2 चीजें हो गई। तीसरी थी एश्योर्ड मिनिमम पेंशन की बात कही गई है इसमें, कि मान लीजिए कोई ऐसे हैं वर्कर जो 25 साल से कम की जॉब की हैं, तो 25 साल से कम जॉब करने के बारे में बताया गया है कि जैसे ही 25 साल से कम करेंगे और 10 साल से ज्यादा करेंगे, तो उनका जो पेंशन बनेगा वो अनुपातिक रूप में बन जाएगा। ठीक है, उसका रेशियो बन जाएगा अनुपातिक रूप में, जितना साल करेंगे उसके अनुपात में उनका पेंशन बनेगा। बट मिनिमम एश्योर्ड पेंशन क्या है, इसमें कहा गया है कि कम से कम 10,000 जो है आपका पेंशन तो बनेगा ही बनेगा। यदि आप 10 साल, कम से कम 10 साल या उससे कम की अगर सेवा दी है आप, तो आपको मिनिमम 10,000 का पेंशन दिया जाएगा। और फिर इनके लिए भी, जिनको 10 साल मिनिमम पेंशन दिया जाएगा, उनके लिए भी एश्योर्ड फैमिली पेंशन वही हो जाएगा, इनका 60% 6,000 रुपया। तो ये 3 था उनका की पॉइंट, यानी 3 आप बोल सकते हैं कि ट्रिगर पॉइंट था। 3 निश्चित योजना की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद ये 3 के बाद कुछ की फीचर्स इनके बताए हैं यूपीएस के। इसमें बोला गया है
कि आपको जो है रिटायरमेंट के समय लमसम जो पेमेंट होता है, जो एक मुश्त मिलता है लमसम, वो भी पेमेंट दिया जाएगा। ग्रेजुएटी की भी बात की गई है, इसमें ग्रेजुएटी भी आपको ग्रेजुएटी भी दी जाएगी, ठीक है। और लमसम और ग्रेजुएटी जो देगी, इससे आपके पेंशन के जो पेमेंट है मंथली, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये यानी अलग से दिया जाएगा। अब ग्रेजुएटी की बात कैसे की गई, ग्रेजुएटी निकालने का क्या तरीका है, ग्रेजुएटी होती क्या है। ग्रेजुएटी अभी ऐसे समझिए कि ग्रेजुएटी होता है किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी के द्वारा दिया गया बोनस। और ये बोनस कैसे दिया जाता है, पूरे साल जॉब करने के बाद अंतिम महीने में 15 दिन का एक्स्ट्रा जो है सैलरी दी जाती है, उसे ग्रेजुएटी कहते हैं। तो ग्रेजुएटी का भी अमाउंट कुछ देंगे। और लमसम में ये बात कहा गया है कि आपका जितना भी बेसिक पे बनता है, मतलब बेसिक पे प्लस डीए, है ना, इसका 1/10 प्रत्येक 6 मंथ पे, यानी अगर आप साल भर जॉब किए तो आपको 2 बार बेसिक पे प्लस डीए का 1/10 हिस्सा दिया जाएगा। ऐसे समझिए कि अगर बेसिक और डीए मिला के आपका 20,000 रुपया हो रहा है, तो 1/10 इसका कितना हो जाएगा, तो इनका 1/10 हो जाएगा 2,000। तो प्रत्येक 6 महीने पे 2,000 बनेगा। अगर आप 35 साल जॉब की हैं तो वैसा 6 महीने का कितना पीरियड बनेगा, तो 70। तो इसको आप 70 से भाग कर दीजिए, तो यही आपका जो है 14 पे 4 जीरो यानी 1,40,000 रुपया ये दिया जाएगा, ठीक है। लमसम अमाउंट जो आपको एक मुश्त मिलता था ओपीएस में, वो लमसम अमाउंट हुआ। फिर ग्रेजुएटी दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको और इसके बाद जो है इन सभी में जहां भी पेंशन की बात कही गई है, उसके साथ साथ जो समय समय पे महंगाई भत्ता है वो भी आपको साथ साथ मिलेगा। तो ये था यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आप मोटा मोटा देखिए तो यही चीज की बात की गई है, लमसम अमाउंट की बात की गई, ग्रेजुएटी की अमाउंट की है। और इसमें आपको जो ये पेंशन देगा, इसके लिए आपके अकाउंट से बेसिक पे प्लस डीए का 10% डिडक्ट करेगा हर मंथ 10% आपके बेसिक पे और डीए का कटाव करेगा सरकार। और सरकार इसमें अपना जो है अंशदान 18.5% का करेगा। एनपीएस में अभी 14% का करता था सरकार, अभी 18.5% करेगी। और यही अमाउंट जो है आपका जमा होते होते इसी में से आपका जो है पेंशन भी बनेगा, लमसम भी देंगे, ग्रेजुएटी भी देंगे, सारा अमाउंट आपके ही पेंशन से दिया जाएगा। तो ये मोटा मोटा चीज था यूपीएस का। अब हम एनपीएस और ओपीएस के बारे में बता रहे हैं, आप उस पर गौर करिएगा और आप खुद बताइएगा कमेंट में कि किसी भी कर्मचारी के लिए यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में सबसे बेहतर कौन होगा, ठीक है। चलिए हम ओपीएस की बात करते हैं। तो ओपीएस में क्या था, जैसे ओपीएस में आपको अगर पेंशन दिया जाता था, यहां भी पेंशन दिया जाता था, है ना, और ये पेंशन दिया जाता था कितना, 50% आपके आखिरी मंथ का। यहां पे गौर करिएगा, यहां पूरे साल के एवरेज निकालने के बाद जो होगा उसका 50%, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके आखिरी मंथ में जो मूल वेतन बन रहा था उसका 50% दिया जाता था। और ये पेंशन देने के लिए सरकार आपके अकाउंट से कोई कटौती नहीं करती थी, किसी प्रकार का डिडक्शन जो है नहीं करती थी, ठीक है, डिडक्शन नहीं करती थी पेंशन के लिए। यहाँ भी आपको लमसम जो है अच्छा खासा अमाउंट मिलता था, मोटा रकम मिलता था, लगभग 20 से 25 लाख का जो है अमाउंट आपको एक मुश्त मिलता था, कितना, रिटायरमेंट के टाइम। और पेंशन जो है 50% मिलता था। यहाँ भी फैमिली जो है, फैमिली पेंशन की बात थी, आपके डेथ होने के बाद फैमिली को भी 50% आपके अमाउंट का दिया जाता था। तो ये फैमिली पेंशन भी था, ठीक है। जीपीएफ का प्रावधान यहाँ भी था, और जीपीएफ की बात सरकार यहाँ भी कहे हैं कि जीपीएफ यहाँ भी मिलेगा। अब ये जीपीएफ क्या होता है, जीपीएफ एक ऐसा फंड होता है जिसमें एम्प्लॉय जो है अपने इच्छा अनुसार, अपनी स्वेच्छा से कुछ भी अमाउंट जो है वो डिडक्ट करवाती है अपनी सैलरी से, और सरकार उस पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में
कंपाउंडली इंटरेस्ट देती है, जो कि आपके आखिरी में ये जब चाहे तो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जीपीएफ का प्रावधान यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी आपको ग्रेजुएटी दी जाती थी, ग्रेजुएटी दी जाती थी यहाँ भी। और इन सारे फैसिलिटी के लिए आपके अमाउंट से कुछ भी डिडक्शन नहीं किया जाता था, यानी 1 रुपया भी आपके मंथली से पेमेंट से नहीं काटा जाता था, और यहाँ पे आपके 10% जो है काटा जाएगा। ठीक है, अब ग्रेजुएटी किसको दिया जाता है? वैसे एम्प्लॉय जो अपने कंपनी के लिए कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा का काम किए हैं, उसको बोनस के तौर पे ग्रेजुएटी दी जाती है। अब बात रही एनपीएस की, तो एनपीएस में क्या था कि एनपीएस में क्या होता था, देखिए फिक्स सैलरी यहाँ भी था, पेंशन, फैमिली सिक्योरिटी यहाँ भी था। यूपीएस में भी फिक्स सैलरी की बात करेंगे, एनपीएस में क्या था, आपका फिक्स जो है पेंशन नहीं था, है ना, फिक्स पेंशन नहीं था। ये टोटली डिपेंड करता था शेयर मार्केट पे, यानी जो यहाँ भी आपके अकाउंट से हर मंथ 10% का डिडक्ट करती थी सरकार, और सरकार अपनी तरफ से 14% का अंशदान करता था। यानी हर महीने कहें तो आपके बेसिक पे प्लस डीए का टोटल 24% आपके एनपीएस में जमा होता था, और ये एनपीएस में जमा किया हुआ अमाउंट जो है शेयर मार्केट में लगता था। अब ये हर मंथ कटेगा, और जब आपकी रिटायरमेंट होगी उस समय ये आपका शेयर मार्केट में, ये डिपेंड करेगा शेयर मार्केट पे कि आपका अमाउंट कितना है। अगर शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है तो हो सकता है जितना अमाउंट आप जमा किए उससे ज्यादा भी बन सकता है और उससे कम भी। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी थी, मतलब अनसर्टेनिटी थी, यानी तो अगर आप रिटायरमेंट कर रहे हैं और उस समय शेयर मार्केट आपका गिर डाउन, तो वहां आपका जो है पेंशन जो है कम हो जाता, कभी बढ़ जाता, कभी कम हो जाता। यानी पेंशन एश्योर पेंशन नहीं था, फिक्स पेंशन नहीं था। ठीक है, यहाँ फैमिली पेंशन की बात नहीं थी, है ना, यहाँ फैमिली पेंशन भी नहीं था। उसके बाद इसमें ना जीपीएफ का प्रावधान था, है ना, यहाँ पर ना आपको जीपीएफ मिलता था, ना यहाँ पर आपको ग्रेजुएटी मिलती थी। ठीक है, और जो लमसम अमाउंट है, लमसम अमाउंट जो एक मुश्त आपको मिलता है रिटायरमेंट पे, ये आपके 24% जो बेसिक पे और डीए का आपका हर मंथ करता था, ये रिटायरमेंट के समय जो भी आपका टोटल सैलरी होगा उसका 60% आपको लमसम के रूप में मिल जाता था, और 40% सरकार के लिए, आपको शेयर मार्केट के लिए सरकार के पास छोड़ना पड़ता था। और यही 40% में से आपको जो है पेंशन के रूप में मार्केट के आधार पे, मार्केट जैसे अप डाउन करेगी उसके आधार पे आपका पेंशन बनता था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ओपीएस, एनपीएस और ईपीएस, इन तीनों में सबसे बेस्ट जो स्कीम है कौन सा है, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिएगा। और यूपीएस से संबंधित और भी अगर कोई जानकारी हो तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात रही कि यूपीएस में कौन कौन से आ सकते हैं सर, तो अभी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए ये लागू किया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ठीक है, अब बात यहाँ पर एक और रहेगा कि बताइए यूपीएस में एनपीएस वाले शिफ्ट हो सकते हैं कि नहीं। तो सरकार ने कही है कि यदि एनपीएस वाले यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो शिफ्ट हो सकते हैं। और ये एनपीएस जो है 2004 से लागू हुआ है, और 2004 से 24 के बीच में 20 सालों में जो भी एनपीएस से यूपीएस में आने वाले लोग जो भी आएंगे, तो यूपीएस में एनपीएस से जितना ज्यादा फंड बनता था वो आपको एरियर के रूप में दिया जाएगा। अब कहिएगा यहाँ पर ज्यादा कैसे बनेगा साहब, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका 10% डिडक्शन यहाँ भी होता था, 10% डिडक्शन यहाँ भी होता था, लेकिन सरकार यहाँ सिर्फ और सिर्फ 14% अपने तरफ से देती थी, लेकिन यहाँ पे देगी 18.5%। तो 4.5% हर मंथ के आधार पे वहां पे कम दिया जाता था। तो 20 सालों में ये 4.5% के आधार पे 20 साल में हर महीने 20 साल का जोड़ के यहाँ पे आपको एरियर दिया जाएगा यदि आप एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होते हैं। ठीक है साहब, डिमांड की जा रही थी ओपीएस की कर्मचारियों के द्वारा,
और आ गया यूपीएस। अब यूपीएस कहिएगा तो यूपीएस ना ओपीएस है ना एनपीएस है, दोनों का मिक्सचर है। आप देखिएगा तो पेंशन स्कीम एश्योर निश्चित वाला यहां भी था ओपीएस में, यहां भी है। फैमिली सिक्योरिटी यहां भी थी, फैमिली यहां भी है ना। उसके बाद यहाँ कोई डिडक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ जो एनपीएस में डिडक्शन था सेम डिडक्शन यहाँ आपको मिलने को मिलेगा। तो एनपीएस का कुछ चीज यहाँ आया है और कुछ चीज ओपीएस का, दोनों का मिक्सचर है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। अब सवाल सबसे बड़ा ये रहा, क्या ये राज्य के कर्मियों को, राज्य के कर्मचारियों को मिला जाएगा, स्टेट के कर्मचारियों का? तो देखिए जैसे ही यूपीएस जो है यूपीएस की घोषणा की गई तो मुंबई जो है, साथ साथ मुंबई भी ऐसा, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिन्होंने घोषणा कर दी है कि हम भी जो है 1 अप्रैल से है ना अपने कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ देंगे। तो मुंबई ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपने कर्मचारियों को देने का वादा कर दिया है। अब सरकार ये कही है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो वो भी यूपीएस को अपने जो कर्मचारी है उनको दे सकती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो इसमें आप जो राज्य के कर्मचारी हैं, खासकर शिक्षक वाले, तो जो एनपीएस का लाभ ले रहे हैं और अगर राज्य में यूपीएस लागू किया जाता है तो सारे एनपीएस वाले यूपीएस में आ सकते हैं। इच्छा अनुसार एक मौका दिया जाएगा। यदि आप यूपीएस में नहीं आना चाहते हैं तो एनपीएस में रहेंगे। तो इसमें जो है बीपीएससी टीचर वाले जो हैं, जो बीपीएससी टीचर ज्वाइन किए हैं, सबको एनपीएस का लाभ दिया जा रहा है, तो वो उनका जो है यूपीएस में आ सकते हैं। अभी जो है सक्षमता से जो राज्यकर्मी बनेंगे तो वो भी राज्य के कर्मी बनेंगे। हालांकि उनमें अभी एनपीएस की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन बाद में अगर सरकार एनपीएस लगाती है तो वो भी यूपीएस की तरफ शिफ्ट हो सकती है। तो अब आप लोग जो है तीनों का मंथन करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा कि इन तीनों स्कीम में सबसे बेहतर स्कीम कर्मचारियों के लिए कौन सा होगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा और मोटा मोटी यही जानकारी था आपका यूपीएस के बारे में। कहीं भी आपको लंबा लंबा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप कि और आप सभी को सारा चीज क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।